नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थ सारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की उन्नति और कुशल क्षेम के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पार्थ सारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों कृष्ण, राम, नरसिंह और भगवान वराह की पूजा अर्चना होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। आज हम लोग उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और संवाद के लिए हमने दिल्ली में भी इसी प्रकार का समिट का आयोजन किया था। उसके बाद लंदन में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में और आबू धाबी और दुबई में, और आज हम यहाँ चेन्नई में आए हैं तो यहाँ भी लोगों से मिलेंगे। कल रात को भी बहुत सारे समूह के लोगों से, उद्योग क्षेत्र में काम करने वालों से मिले हैं और सभी ने उत्तराखंड में आने की बात कही है। आज दिन में सबसे बात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ का जिस प्रकार से हमारा सांस्कृतिक परिवेश है वो हमारा मिला हुआ है, उत्तराखंड और तमिलनाडु दोनों, और निश्चित रूप से व्यापारिक जो निवेश है वो तमिलनाडु से भी वहाँ। पाखरू टाइगर सफारी के मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने इस बारे में सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर खुलकर आरोप लगा दिए। धामी सरकार की कार्यप्रणाली को हरक सिंह सीधे के घेरे में खड़ा कर दिया। हत्याकांड इसमें हुआ, भाई तुम कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, ईश्वर ने तुम्हें ऐसा मौका दिया कि तुम्हारी कोई उपलब्धि तो है नहीं कि तुम इतने सीनियर थे या इतना वो थे, चांस के बाद तुम मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए तो तुम ये जो धंधे में लग गए ना, क्या साफ सबसे ज्यादा पेपर लीक इसके समय में हुए रहे, अज्ञता हत्याकांड इसमें हुआ, सारी घटनाएं आप पिछले जब से जो है धामी जी मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अगर आप देखोगे, तो उत्तराखंड पीछे की ओर जा रहा है हर दृष्टिकोण से। केवल अखबारों में भाषणों से थोड़ी कोई चीज तरक्की करती है, भाई धरातल पर क्या हो रहा है आप मुझे बता दो ना। देहरादून शहर में विकास कार्य और निर्माण होने के कारण कई ऐसी सड़कें अस्तित्व में लाई गई हैं जो सार्वजनिक घोषित नहीं हो पाई। वहीं नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि इनके रखरखाव में समस्या हो रही है और जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां लोक निर्माण विभाग ने भी नगर निगम को जानकारी दी है और विभाग ने शहर में कई सड़कों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि चिन्हित की गई सड़कों को सार्वजनिक घोषित करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करवाई जाएगी। ये जल्दी इस प्रक्रिया को हम लोग शुरू करेंगे विद इन मैटर ऑफ डेज ओनली। 2 से 3 दिन के अंतर्गत नोटिस वगैरह चस्पा करने की कार्रवाई करते हुए हम इन सड़कों को सार्वजनिक घोषित करने की जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंतर्गत जो सड़कों में कोई आपत्ति नहीं है या जो आपत्ति का निराकरण हो जाता है उनको सार्वजनिक सड़क घोषित करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देहरादून में फूड प्लाजा बनने जा रहा है और आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि खाने के शौकीनों को एक स्थान पर कई व्यंजन उपलब्ध कराने के साथ ही हेल्दी फूड को बढ़ावा देने के लिए शहर में स्ट्रीट फूड प्लाजा बनवाया जाएगा। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत नगर निगम की ओर से फूड प्लाजा तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ 25 दुकानों को इस प्लाजा में जगह मिलेगी और जिसमें साफ सुथरा और शुद्ध खाना मिलेगा। इसके लिए नगर निगम ने 3 स्थान
चिन्हित कर ली है और दिसंबर से पहले फूड प्लाजा का निर्माण कर लिया जाएगा। वहीं फर्स्ट फेज में 25 दुकानें होंगी। आपको बता दें कि देहरादून में खान पान की दुकानों का एक अलग ही बाजार बनाया जा रहा है। इसमें स्ट्रीट फूड से लेकर सामान्य भोजन और पहाड़ी व्यंजन भी मिल सकेंगे। एक फूड स्ट्रीट के रूप में एक वेंडिंग जोन कम पार्किंग एंड उसमें साथ ही साथ जो है एक फ्ली मार्केट के रूप में और बच्चों के लिए किड जोन एक इंटीग्रेटेड टाइप का एक प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है, जिसमें जो हमारा अजबपुर फ्लाईओवर है उसके निकट उसके नीचे के एरिया में इसको पूरा प्लान किया गया है, जहाँ पे एक सुव्यवस्थित तरीके से ये सारी चीज़ों को लेके आया जाए, जिससे उस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी होगा। पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा विसर्जित करके दुर्गा महोत्सव का बता दें समापन किया गया। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी हाईडील कॉलोनी और पुराना कालागढ़ में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा सप्ताह भर पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन किए गए। बैंड बाजों के साथ मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सप्तकोसी परिक्रमा के बाद शोभा यात्रा दुर्गा भवन से शुरू होकर नगर के कई मार्गों समेत इस्लामनगर और आसपास से होते हुए गंगा नदी पहुंची, जहां पंडित विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ मां दुर्गा के गगनभेदी जयकारों के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। कर्णप्रयाग विधानसभा में गोचर और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पानी की समस्या रहती है, जिस समाधान के लिए क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने प्रयास करते हुए कहा कि ये समस्या काफी पुरानी है और काफी लंबे समय से ये मांगे लंबित है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की बसावट गोचर में ज्यादा हो रही है, उस वजह से वहां पर पानी की कमी लगातार बढ़ रही है। इसी बात को देखते हुए अब सरकार ने वहां पर नई पेयजल लाइन देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। देखिए, गौचर के लिए पानी की समस्या बहुत पुरानी समस्या है। इससे पहले जब हम लोग विधायक थे तो उस समय भी हमने गौचर के लिए लिफ्ट पेयजल योजना सैंक्शन करी थी, लेकिन क्योंकि गौचर का जो क्षेत्र है बहुत उसका विस्तार हो गया है, वहाँ पर अपना ITBP है, DGBR है और रेलवे का काम चल रहा है, जिस कारण पानी की समस्या निरंतर वहाँ पर बनी रहती है। कुछ जो पिछली योजना थी उससे हम लोग पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि गौचर को एक बार पुनः इस सुविधा से निजात दिलाने के लिए लगभग 34 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद पानी की समस्या गौचर। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में 29 नवंबर से जिला सम्मेलन शुरू करेगी। संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि हमारा सबसे बड़ा फोकस पार्लियामेंट के चुनाव का है। आपको बता दें कि बूथ कमेटियों को मजबूत करना है और उन्होंने कहा कि 29 तारीख से जिला सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें गढ़वाल मंडल के सम्मेलन में 8 नवंबर तक चलेंगे। इसके अलावा 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कमाऊं मंडल के जिला सम्मेलन होंगे। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में आयोजित करेंगे। हमारा सबसे बड़ा फोकस पार्लियामेंट के चुनाव है और बूथ कमेटियों को मजबूत करना है। हम 29 तारीख से जिला सम्मेलनों की शुरुआत कर रहे हैं और गढ़वाल मंडल के 8 तारीख तक चलेंगे और 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कुमाऊं मंडल के जिला सम्मेलन चलेंगे। कोशिश है कि हम बिल्कुल बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में आयोजित करेंगे और किस तरीके से चुनाव का मैनेजमेंट होगा, किस तरह से चुनाव जीता जाएगा,
किस तरीके से बूथ कमेटियों को मजबूत किया जाएगा, इसमें जिला सम्मेलन में चर्चा होगी। मुख्य फोकस यही रहेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड के महानिदेशक विनीता शाह ने बुधवार को रामनगर रोड पर स्थित एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने पर गुस्से में नजर आई और निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कहा कि वार्डों को चेक किया गया है, मरीजों को किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि सफाई व्यवस्था में कमी है, जिसके बारे में बताया गया कि नए टेंडर निकाले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टेंडर मानक अनुरूप निकाले जाने के लिए उनके द्वारा निर्देशित किया गया है ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। वहीं डॉक्टर शाह ने बताया कि अस्पताल में एक टॉयलेट का निर्माण कार्य चल रहा है और निर्देशित किया गया है कि आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही इसका निर्माण किया जाएगा। और वहीं अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि पूरे प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है। कमी दूर होते ही जरूरत के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। महानिदेशक विनीता शाह ने ये औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मोहल्ला अली खां में हजरत रहमत शाह बाबा का 133वां उर्स कुल शरीफ के साथ समाप्त हो गया। बता दें कि दरबारे बोंगे शाह बाबा में हजरत रहमत शाह बाबा का सालाना उर्स हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। उर्स में दूर दराज से बाबा के चाहने वाले लोग शामिल होते हैं। इन्हीं के साथ ही मंगल और कव्वाल भी अन्य शहरों से शिरकत करते हैं। बाबा का उर्स शुरू होते ही लंगर का आहतमान शुरू हो जाता है। मान्यता है कि बाबा के आस्थाने पर अपनी जो भी मन्नत लेकर आता है वो बाबा अवश्य पूरी करते हैं। दरबारे बोंगे शाह में हजरत रहमत अली शाह दुर्वेश का उर्स पाक मनाया जा रहा है और ये हमारा 4 रोजा प्रोग्राम था जो कि कुरान खानी से शुरू होकर के आज कुल शरीफ पर जाकर के खत्म शरीफ हुआ है और 2 दिन कवालियों का प्रोग्राम और लंगर आम बराबर रहता है। तो आज कुल शरीफ में सुबह से ही हमारे दरबार में बहुत खुशी और धूमधाम थी और कुल के साथ ही साथ सभी मलंग ओलिया जितने भी फकीर आए हुए हैं अजमेर से, कलियर से और दूर दराज से, सब लोग रंग खेलेंगे और रंग खेलने के बाद दुआएं खास दोबारा दरगाह पे जाकर के होगी और उसके बाद में कुल शरीफ का खत्म किया। बता दें कि बाबा के चाहने वाले शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में और 133वां उर्स कुल शरीफ के साथ ये समाप्त हुआ। धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है जहां पर सभी लोग एकत्रित होकर बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम मनाते हैं और बाबा के चाहने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। 133वां उर्स कुल शरीफ के साथ ये समाप्त हुआ। बता दें कि बड़ी धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है, कव्वाली गाई जाती है और चाहने वाले इसमें कार्यक्रम में शामिल होते हैं। बता दें कि बड़ी धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है। बाबा के चाहने वाले की भीड़ लगातार इसमें दिखाई दे रही है। 133वां उर्स कुल शरीफ के साथ ये कार्यक्रम का समापन होता है। धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर कव्वालियां गाई जा रही हैं और लोगों में काफी उत्साह है। धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है। बाबा के चाहने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। काशीपुर की ये तस्वीरें हैं जहां बाबा के चाहने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए।
सत्ताधारी पार्टी की महिला नेत्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का आरोप वहां की पुलिस पर लगा। दरअसल ट्रांजिट कैंप के थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगापुर में दो पक्षों में विवाद हो गया था। इसमें पीड़ित पक्ष उनकी लड़की के साथ गलत व्यवहार होने पर शिकायत को लेकर ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचा था। आरोप है कि वहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसकी शिकायत लेकर जब किच्छा के अध्यक्ष दीपा राय थाने पहुंची तो वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस पर आरोप लगा कि वो महिला नेत्री के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। सूचना पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बलजीत गाबा भी थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसकी शिकायत ऊपरी अधिकारी से की गई तो ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने अपनी गलती को मान लिया। सर, एक गंगापुर का मामला था। वहाँ दो पक्षों की लड़ाई का मामला है, जिसमें मैं एक पक्ष से लड़की के पक्ष से गई थी, जहाँ लड़की के घर में घुस के उसको मारा गया है और उसके पूरे शरीर में निशान बने पड़े हैं। तो मैं यही मामला लेके कल रात को भी गई थी थाने चौकी यहाँ पे ट्रांस कैंप। तो कल रात को ही मैंने एफआईआर दिए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं आज सुबह भी गई लड़की का मेडल करवा के, तो आज भी उन्होंने रिसीविंग देने से मुझे मना कर दिया, जबकि मैंने एफआईआर करवा दी थी। मैं तो देहरादून था। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे जो आदरणीय गुरु हैं, हमारे नेता हैं, उनके भतीजे दीप की शादी थी, उसमें गया हुआ था। और आज मैं जब लौट रहा था तो रास्ते में तो मुझे सूचना मिली कि हमारे महिला मोर्चा की किच्छा मंडल के अध्यक्ष दीपा राय और उसके बाद हमारे किच्छा मंडल के भाजपा के महामंत्री ग्राम मंडल के बलजीत गाबा किसी मामले को लेकर ये लोग गए थे वहाँ थाने में। एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ गलत करने की कोशिश की गई है, ऐसी शिकायत उसके परिजनों ने की थी। और हमारी महिला मोर्चा की बहुत कर्मठ का एक बहन है प्रियंका, उसने सूचना दी होगी अपने पार्टी के अध्यक्ष को और सबको। सब लोग वहाँ गए। पुलिस उस मुकदमे को लिखने में कुछ हिलावाली कर रही थी। खटीमा के दूरस्थ गांव बग्गा में एक वृद्ध महिला को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जहां वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद शत विशत शव बरामद किया। वहीं खटीमा के सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत सरपुड़ा चौकी से वन विभाग को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी की टीम ने गठित कर घटनास्थल पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण कर सघन तलाशी ली और शव बरामद कर लिया। वहीं फोरेंसिक एक्सपर्ट डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी ने मृतका के शरीर से मिले बाघ के बाल को सैंपल के तौर पर एकत्रित कर लिया और साथ ही जंगल के आसपास के ग्रामीणों को सतर्क व सावधान रहने की अपील की। आज प्रातः वन क्षेत्राधिकारी सुरई को सूचना मिली कि वन क्षेत्र के भीतर किसी महिला पर अज्ञात वन्यजीव द्वारा हमला कर दिया गया है, जिस पर विश्वास करते हुए वे तत्काल अपनी टीम को लेकर मौके को रवाना हुए। जहां मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि सुरई कक्ष संख्या 47 बो के निकट एक वृद्ध महिला जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र की निवासी बताई जा रही थी, जंगल में आई हुई थी, जिस दौरान बाघ द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा सघन कॉम्बिंग के उपरांत महिला का शव बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया यह बाघ के द्वारा हमला किया जाना ज्ञात हुआ, जिस हेतु सैंपल एकत्रित कर दिए गए हैं और मौके पर प्रभागी वनाधिकारी महोदय के निर्देश पर तत्काल मौके पर फोरेंसिक टीम और एक्सपर्ट की टीम को भेजा गया, ताकि घटना से संबंधित और साक्ष्य जुटाए जा सकें और विगत समय में जो घटनाएं हुई उनसे समानता और भी जांचों को उसमें सम्मिलित करते हुए किसी निष्कर्ष पर। बहुप्रेक्षित बांध परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि मंजूरी मिलने के बाद से पूरे उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और प्रदेश सरकार द्वारा जश्न का माहौल है। हल्द्वानी में जहां इस खुशी में बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता कालाढूंगी से विधायक एवं जमरानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे
बंशीधर भगत और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। निश्चित तौर पर एक बहुप्रतीक्षित और एक ऐतिहासिक निर्णय आज के दिन इस क्षेत्र के लिए लिया है और लगातार जो लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, आज ये लगा ऐसा जोश पूरे क्षेत्र में फैला है। और ये इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर जो अभी प्रेस के माध्यम से सूचना आई कि इसको त्वरित योजना में लिया गया है, तो 5 वर्ष के भीतर ही शीघ्रतः इसका कार्य भी पूर्ण होगा। और इसके साथ साथ ही पूरे क्षेत्र को, उसमें उन्होंने खासकर हल्द्वानी का नाम लिया, इस पूरे क्षेत्र को लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा से लेकर के पर्यटन से लेकर के तमाम विकास के नए आयाम की ओर को हम लोग बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना इस क्षेत्र के लिए साबित होगी। मैं पुनः इसके लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मोदी जी के विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह भागीरथ प्रयास है कि जमरानी बांध योजना को उन्होंने मंजूरी दिलाई है। दशकों से यह मांग थी कि जमरानी बांध को बनाया जाए, क्योंकि लगातार जो भूगर्भीय जल था, उसका वाटर लेवल जो हमारा था वो लगातार गिर रहा था। यहाँ पेयजल का संकट लगातार होता जा रहा था। अब जमरानी बांध बन जाने से पेयजल के संकट को हमें निजात मिलेगी। साथ ही साथ जो किसानों के लिए सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, अब वह समस्या समाप्त होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी कहा है कि 5 साल के अंदर इस बांध को बना लिया जाएगा। तो मैं यह समझता हूं कि जमरानी बांध के बन जाने से इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की जो किल्लत थी वह समाप्त होगी। हम सबके लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। कल विजयादशमी का पर्व हम सब लोगों ने मनाया है, नवरात्र के पूरे उत्सव हमने मनाए हैं। विजयादशमी का पर्व पूर्ण होते ही जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे कुमाऊं के लिए और विशेषकर हल्द्वानी क्षेत्र के लिए, जो हल्द्वानी क्षेत्र कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, उसके विकास को पंख लगाने के लिए जो बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जो परियोजना जमरानी बांध की परियोजना लंबित थी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मदरसा बोर्ड एक आयोजन रुड़की के लेंडोरा में करने जा रहा है, जिसको लेकर मदरसा बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के चलते तमाम मदरसा के लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। मदरसा बोर्ड ने मुफ्ती रियासत अली को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान तमाम मदरसा के लोगों को सचेत किया जाएगा और वो सरकार के निर्देशानुसार काम करें। उन्होंने आगे कहा कि धामी सरकार एक ट्रांसपेरेंट सरकार है और इस सरकार में सब कुछ जनता के मुताबिक कार्य किए जा रहे हैं। हाँ, वो लिस्ट उस दिन हम आए थे ना धौरा में, जो रुड़की तहसील में पड़ता है, एक बड़ी जगह है और एक वहाँ सारे जो क्षेत्र के मदरसे हैं उनके जिम्मेदारों को बुलाया है और उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो एक बड़ी शख्सियत हैं, मुफ्ती रियासत अली साहब, जो बड़े सियासी, समाजी, और सबसे अहम बात यह है कि वो दारुल उलूम देवबंद जो इस क्षेत्र का बहुत विश्वविख्यात है, उसमें वो प्रोफेसर है, वो उसके ऑर्गेनाइजर हैं और मुझे एज ए मुख्य अतिथि के उन्होंने मुझे बुलाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।